नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ भारद्वाज और आप देख रहे हैं वेलडोज फार्मा। आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको बहुत साधारण तरीके से ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड की स्ट्रक्चर्स किस तरीके से ड्रॉ किए जाते हैं वो बताने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड की अगर बात की जाए तो आप सभी जानते हैं ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके अंदर 3 से लेकर 9 मोनोसैकेराइड यूनिट प्रेजेंट होती है, उन कार्बोहाइड्रेट्स को हम ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। अब ये जो ओलिगोसैकेराइड होते हैं तो ये ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस को रेगुलेट करता है, जैसे सेल रिकॉग्निशन और सेल बाइंडिंग में ये अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। वहीं अगर बात की जाए ये प्लांट के अंदर किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है तो ग्लाइकिन्स की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। सबसे ज्यादा ओलिगोसैकेराइड जो होते हैं वो प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। एग्जांपल के तौर पे रेफिनोज। अब ये जो रेफिनोज है इसके बारे में ही मैं आपको बताऊंगा और यही इस ओलिगोसैकेराइड क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट है। अब रेफिनोज जो है वो कई सारे चीजों में पाया जाता है, यानी कि इसके हम सोर्सेस की बात कर रहे हैं जैसे पीस, बीन्स, ब्रोकली, एस्परेगस और अदर वेजिटेबल्स। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर ये रेफिनोज पाया जाता है। लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इससे रिलेटेड बता देता हूं कि ये जो रेफिनोज है इस रेफिनोज को ह्यूमन बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। रेफिनोज को डाइजेस्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम चाहिए होता है जो ह्यूमंस के अंदर नहीं पाया जाता है। इसीलिए रेफिनोज की जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर जाने के बाद सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती है। रेफिनोज के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो रेफिनोज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले आपको उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, वही सेम फिनोमेना है। अगर ये रेफिनोज वाटर के प्रेजेंस में जाएगा तो 3 मोनोसैकेराइड यूनिट के अंदर स्प्लिट हो जाएगा। अब रेफिनोज के अंदर 3 मोनोसैकेराइड यूनिट कौन कौन सी होती हैं? एक होती है गैलेक्टोज, दूसरी ग्लूकोज और तीसरी फ्रुक्टोज। यानी कि 3 मोनोसैकेराइड यूनिट है, एक गैलेक्टोज है, दूसरी ग्लूकोज है और तीसरी फ्रुक्टोज है। और इन्हीं 3 मोनोसैकेराइड यूनिट के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड फॉर्मेशन होती है और ये पूरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं किसका? रेफिनोज का। अब वही मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताने जा रहा हूं। देखिए ये है गैलेक्टोज, आपको दिख रहा होगा साफ। ये है ग्लूकोज और ये है फ्रुक्टोज। अब देखिए इसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है। सबसे पहले आपको वही करना है, नंबरिंग करना। ये कार्बन फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ। सेम इसकी नंबरिंग आप कर लीजिए। ये है कार्बन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये है कार्बन सिक्स्थ। अब देखिए कि गैलेक्टोज का ये जो पहला कार्बन है इसमें ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है, इसका ये जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन इस ग्लूकोज के 6th कार्बन पे लगने वाले इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ इंटरेक्शन करेगा और इंटरेक्शन करने के बाद यहां से क्या जाएगा? एक वाटर का मॉलिक्यूल जाएगा और जैसे ही वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा और इनके बीच में क्या बनेगा? देखिए क्या बन रहा है? म्यूचुअल इंटरेक्शन के थ्रू ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। दिख रहा है आपको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड? अब सेम इसमें होगा, इन स्ट्रक्चर्स में होगा, यानी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के बीच में इंटरेक्शन आपको देखने को मिलेगा। नंबरिंग की कर लीजिए सबसे पहले आप। ये कार्बन फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। अब आप देखेंगे कि ग्लूकोज का पहला कार्बन और फ्रुक्टोज का 5th कार्बन पे ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये इस हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्शन करके यहां से वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, बचेगा आपका ऑक्सीजन जो इस ग्लूकोज के पहले कार्बन और इस फ्रुक्टोज के 5th कार्बन के साथ इंटरेक्शन कर लेगा और इंटरेक्शन करने के बाद क्या बना लेगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना लेगा। देखिए ये दिख रहा है आपको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब यहां पे वही सेम चीज आपके सामने आती है कि किस तरीके का ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखने को मिल रहा है आपको। गैलेक्टोज और ग्लूकोज के बीच में तो आपको किस तरीके का बॉन्ड फॉर्मेशन दिख रही है? C1 और C6। वहीं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के बीच में आपको क्या देखने को मिल रही है? C1 और C5, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब आपको यह साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना है इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं रेफिनोज। और इस रेफिनोज के अंदर किस तरीके का ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है? ये
C1C6 C1C5 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये बहुत आसान है। आपको ये स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहे होंगे, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट याद कर रखा है तो उस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप इसको बहुत आसान बना सकते हैं। चलिए, ये तो थी ओलिगोसैकेराइड। नेक्स्ट हम जो सबसे इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं वो है पॉलीसैकेराइड्स की। पॉलीसैकेराइड जैसे कि नाम है पॉली, पॉली का मतलब हम पॉलीमर्स भी कहते हैं, यानी पॉलीसैकेराइड को हम पॉलीमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर 10 या 10 से ज्यादा सैकेराइड यूनिट यानी मोनोसैकेराइड यूनिट प्रेजेंट होती हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है पॉलीसैकेराइड। जैसा ही मैंने यहां लिख भी रखा है, प्रेजेंट 10 और मोर देन 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स। इसको हम पॉलीमर्स ऑफ शुगर भी कहते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल्स ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट प्रेजेंट होती हैं। एग्जाम्पल की बात करूं तो स्टार्च और सेलुलोज। अमूमन स्टार्च और सेलुलोज के सोर्सेस की जब बात की जाती है तो ये मैंने कुछ सोर्सेस आपके सामने बताए हैं जिनके अंदर स्टार्च और सेलुलोज प्रेजेंट रहता है। जैसे ब्रेड है, इसके अंदर स्टार्च मिलेगा आपको, बीन्स है, पोटैटोज है, राइस है, सेरेल्स है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेरेल्स आपके सामने हैं। वहीं पास्ता है। ये जितने भी आप एग्जाम्पल देख रहे हैं ये आप डेली अपनी लाइफ में कंज्यूम भी करते होंगे। वहीं अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर्स की। अब देखिए होगा क्या कि ये जो स्टार्च है, ये स्टार्च इस वाटर की प्रेजेंस में टूट जाएगा, और टूटेगा किसमें? मल्टीपल यूनिट ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, यानी अल्फा डी ग्लूकोज की कई सारी यूनिट्स आपको देखने को मिलेंगी। और ये जो अल्फा डी ग्लूकोज की मोनोसैकेराइड यूनिट है, ये आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू जुड़ी हुई होंगी। और कितनी होंगी? ये 10 या 10 से ज्यादा हो सकती हैं। और इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम स्टार्च कहते हैं। अब एक चीज यहां समझने वाली क्या है वो आप समझिए। ये जो स्टार्च का स्ट्रक्चर होता है ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब क्या है? ये जो अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट है, इनके अरेंजमेंट के हिसाब से स्टार्च के अंदर दो तरीके की यूनिट होती हैं। अब ये मैं क्या कह रहा हूं जरा इसे समझिए। इसमें मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट है, अगर ये लीनियर है, लीनियर यानी कि स्ट्रेट चेन में अरेंज्ड हैं, तो उसको हम बोलेंगे अमाइलोज। और अगर यही अल्फा डी ग्लूकोज ब्रांच चेन में है, ब्रांच चेन का मतलब है एक लीनियर चेन है और उससे निकली हुई कोई एक सब्सटीट्यूटेड चेन हो, तो उसको हम बोलते हैं ब्रांच्ड। अगर ये ब्रांच्ड चेन में अल्फा डी ग्लूकोज अरेंज हैं, तो उस टाइप को स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे अमाइलोपेक्टिन। यानी कि स्टार्च के अंदर ये दोनों तरीके के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज अरेंजमेंट। अब ये जो अमाइलोज है, ये स्टार्च के अंदर होता है 15 से 20%, 15 to 20%। वहीं अमाइलोपेक्टिन की बात की जाए तो अमाइलोपेक्टिन 80 to 85% होता है स्टार्च के अंदर। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि अमाइलोज क्या होता है और अमाइलोपेक्टिन क्या होती है। अब इन दोनों अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर आपको समझना है। ये दोनों मैंने अलग अलग तरीके से समझा रखे हैं। तो सबसे पहले हम अमाइलोज के स्ट्रक्चर को देखेंगे जो कि लीनियर वे में अरेंज होगा। चलिए देखते हैं। ये अमाइलोज का स्ट्रक्चर है, आपको सामने साफ साफ दिख रहा होगा। मैंने इसका प्रीवियस स्ट्रक्चर इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि आपको समझने में बहुत कॉम्प्लेक्स फील होता है, तो मैंने डायरेक्ट इसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म कर रखे हैं। अब आप इसमें देख रहे होंगे ये सारे के सारे अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट हैं, और सारी की सारी अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट जो हैं वो एक लीनियर वे में अरेंज हैं। अब लीनियर वे में कैसे अरेंज हैं? ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड लगे हुए हैं ये सारे के सारे एक स्ट्रेट चेन में लगे हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे। और स्ट्रेट चेन मतलब लीनियर चेन में लगे हुए हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? अमाइलोज बोल रहे हैं। अब इसमें सीखने वाली बात ये है कि इसके अंदर किस तरीके का ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्म हो रहा है वो आपको समझना है। और इसको समझने के लिए वही सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ नया नहीं करना है। बस नंबरिंग करिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5th और ये 6th। सेम इसकी नंबरिंग आप करेंगे तो ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब आप ये देख रहे होंगे इसमें किस तरीके का लिंकेज आपको मिल रहा है। इस अल्फा डी ग्लूकोज का पहला कार्बन और इस अल्फा डी ग्लूकोज का 4th कार्बन। तो इस तरीके के ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को क्या बोलते हैं? C1C4
ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, सेम इस तरीके से ये जो लिंकेज है ये रिपीट होगा। रिपीट कब तक होगा? n नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि जितने अल्फा डी ग्लूकोज लगे हुए होंगे उतने ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज वहां तक प्रेजेंट होंगे। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टार्च के अंदर जो अमाइलोज है उसके अंदर किस तरीके का ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मिलता है? C1 और C4 टाइप का ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आपको देखने को मिलता है। वहीं नेक्स्ट अगर हम बात करें अमाइलोपेक्टिन की, तो अमाइलोपेक्टिन में देखिए कि ये जो स्ट्रक्चर है ये तो लीनियर है, देख रहे हैं सारे के सारे अल्फा डी ग्लूकोज एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं, लेकिन ये वाला जो अल्फा डी ग्लूकोज है ये एक और अल्फा डी ग्लूकोज के साथ लिंकेज शो कर रहा है, बट ये कैसा लिंकेज है? ब्रांच्ड चेन है। देखिए ये लीनियर है और यहां से एक और चेन निकल गई तो इट मींस ये ब्रांच्ड हो गई। अब इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? अमाइलोपेक्टिन बोलते हैं। अब सेम सवाल यही है यहां पे भी है कि अमाइलोपेक्टिन के अंदर किस टाइप का ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है? तो इसका तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि अमाइलोज में आपने देखा था इसमें तो C1 और C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए इस ब्रांच की, तो यहां पे आपको किस तरीके का ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखने को मिल रहा है? तो सबसे पहले आपको इस स्ट्रक्चर की नंबरिंग करनी है। ये है 1 2 3 4 5th और ये कार्बन 6th। वही इसकी नंबरिंग आपको करनी है तो 1 2 3 4 5 और 6। अब आप देखेंगे कि ये जो अल्फा डी ग्लूकोज है इसका 6th कार्बन, देखिए ये 6th कार्बन है, यही तो इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में अपना योगदान दे रहा है। ये जो 6th कार्बन है और इस अल्फा डी ग्लूकोज का पहला कार्बन है, इसके बीच में आपको इंटरेक्शन देखने को मिल रहा है। तो यहां पे किस तरीके का इंटरेक्शन है? C1 और C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आपको देखने को मिल रहा है। तो अब यहां कहने का मतलब यह है कि अमाइलोपेक्टिन के अंदर आपको दो तरीके का ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखने को मिलता है, एक तो C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और दूसरा C1 और C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बस ये आपको सीखना था और आप इस तरीके से किसी भी पॉलीसेकेराइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत आसान है और मुझे यह लगता है इससे आसान और साधारण तरीका इन स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने का नहीं हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।